नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। स्क्रीन पर आपको हदीस नंबर नज़र आ रहा होगा। इसी तरह इस कहानी की मज़ीद तफसील आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाज़रीन, मेरा तरीक़ा है, सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने लाता हूँ, फिर उस कहानी से क्या क्या सीखने को मिलता है, 2-3 सबक आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे लाल कलर का डिब्बा है, उसको दबा दें। जब भी मैं नई वीडियो डालूँगा, जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूँगा तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। चलें इस नई कहानी को सुनते हैं। इस कहानी की रिवायत कर रहे हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नजद के तरफ, नजद के अतराफ में, नजद के इलाके में एक जंग के सफ़र में था। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जंग में शरीक था। दोपहर के वक्त सहाबा कराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग एक ऐसी वादी में पहुंचते हैं, एक ऐसी वादी में आते हैं जहाँ बहुत पेड़ हैं, बहुत सारे दरख्त हैं। वहाँ बबुल के दरख्त काफ़ी ज़्यादा थे। एक सायादार दरख्त हम लोगों ने देखा तो सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ आराम करने के लिए कहा कि आप यहाँ आराम कीजिए, दोपहर का समय है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आराम करने के लिए ठहर गए और बकिया सहाबा कराम वो आस-पास सायादार दरख्त चीज़ें देखकर, दरख्त देखकर, चट्टानें देखकर वहाँ चले गए। अभी सबकी आंखें लगी थी कि कुछ ही देर में सहाबा कराम कहते हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनाई दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ से किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, देखा कि भाई क्या माजरा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ एक बद्दू देहाती शख्स जो मुशरिक था उसके साथ बैठे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें देखा तो कहा कि ये शख्स मेरे पास आया और मेरी तलवार जो दरख्त पर लटकी हुई थी उसको लेकर मेरे ऊपर ही खींच लिया, मेरे ऊपर ही तान लिया और उसके बाद कहा कि अब बताइए आपको मुझसे कौन बचाएगा। तो मैंने बुलंद आवाज से कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी हिफाजत करेगा। 3 मर्तबा मैंने ये कहा और उसके बाद ये शख्स बैठ गया। यानी सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज कहा, उससे मुतासिर होकर, उससे मरऊब खाकर वो नीचे बैठ गया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा देखो ये नीचे बैठा हुआ है। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई सजा नहीं दी। नाज़रीन, ये छोटी सी कहानी यही मुकम्मल हो जाती है, लेकिन इससे हमें 2 अहम सबक सीखने को मिलते हैं। पहला ज़रूरी सबक, जहाँ मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह पर भरोसा करें, तवक्कुल करें, वहीं उन्हें ये भी हुक्म दिया गया है कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए असबाब व वसाइल का भी ज़रिया पकड़े, वसीला पकड़ें। वो कैसे? यही तालीम हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कहानी में दे रहे हैं। वो कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग पर गए हुए हैं और वहाँ आपका ईमान और आपका भरोसा, सहाबा कराम का तवक्कुल ईमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की मदद करता है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबाब व वसाइल में से हथियार भी अपने साथ ले गए ताकि इससे जंग लड़े। तो पता ये चला कि हमें सबसे पहले अल्लाह पर ईमान और भरोसा करना है, उसके बाद असबाब व वसाइल को भी इख्तियार करना है। सिर्फ बगैर असबाब वसाइल को इख्तियार किए बगैर सिर्फ तवक्कुल करना, भरोसा करना, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। ये पहला फ़ायदा है।
دوسرا بڑا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں سے ایک بہت اعلیٰ اخلاق یہ بھی تھا، ایک بہت بہترین صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، ان کا مواخذہ نہیں کرتے تھے۔ یہی چیز ایک مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اگر کسی کافر سے غلطی ہو جائے تو وہ مسلمان بھائی حالات کے حساب سے اس کو معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل سے اس کے دل میں اسلام کی محبت، اسلام کا پیار اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ناظرین، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کو یہ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل پر صدقہ جاریہ کا ثواب دے، آمین۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، پھر انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں۔ جہاں بھی رہیے گا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔